अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम चीजें हुई हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर हुई हैं और इनको बहुत ज्यादा इंटरलिंक किया जा रहा है। पहली चीज तो ये है कि इंडियन आर्मी के कन्वॉय पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें इंडियन आर्मी में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी देखी गई हैं, बहुत से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मारे गए हैं। और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन भी मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, जिसको आज हम आपके सामने पेश करेंगे। और दूसरा, ये इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि एक पाकिस्तानी ड्रोन ने इंडियन बॉर्डर को क्रॉस किया है और ये एक वायलेशन के तौर पर लिया जा रहा है। और इन दोनों चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले इस एम्बुश की, तो 8 जुलाई को एक एम्बुश होती है काठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और काठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू के एरिया से अगर आप देखें तो ये ईस्ट साउदर्न साइड पर है और तकरीबन ये 150 किलोमीटर दूर कहा जाता है श्रीनगर से। यहाँ इंडियन आर्मी की एक व्हीकल जा रही थी, उस पर कहा जाता है कि कुछ मिलिटेंट्स अटैक करते हैं और कश्मीरी फाइटर्स की इस फायरिंग में 5 इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं और 5 ही जख्मी होते हैं। सबसे पहले जब ये 8 जुलाई को इतलात आती है तो उस वक्त 4 इंडियन सोल्जर्स मौके पर ही हलाक हो गए थे, जबकि 6 से ज्यादा जख्मी थे। लेकिन उसके बाद ANI न्यूज, जो कि इंडिया का अपना एक मीडिया आउटलेट है, वो क्लेम करता है कि एक और सोल्जर जख्मों की ताब नहीं ला सका और वो मारा गया है। तो टोटल जो डेथ टोल है वो 5 सोल्जर्स तक पहुंच चुका है, जबकि 5 अभी भी जख्मी हैं। जबकि कुछ अनकंफर्म सोर्सेज 6 के करीब डेथ टोल बताते हैं, यानी कि 6 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं। बट जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, वो यही कह रहे हैं कि 5 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं। ये पूरा जो वाक्य है, इसको लेकर अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बात भी हो रही है। इंडियन साइड पर इसको लेकर बहुत तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है कि किस तरह इस एरिया में इस तरह अटैक होता है इंडियन सोल्जर्स पर और उन्हें मार दिया जाता है। बुनियादी तौर पर काठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये अटैक नहीं हुआ। काठुआ डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल एक बड़ी डोमेन में से कहा जा रहा है, लेकिन ये अटैक हुआ है किंदी मल्हार रोड पर, जो कि काठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर है उससे तकरीबन कुछ किलोमीटर दूर है। वहां ये अटैक हुआ है और कहा जाता है कि जो सड़क के करीब ही फॉरेस्ट थे, जंगलात थे, वहां से निकलकर कश्मीरी फाइटर्स ने अटैक किया है और इंडियन सोल्जर्स उन्हें रिटेलिएट नहीं कर सके सही तरीके से, जिसकी वजह से इंडियन साइड पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इंडियन मीडिया में दोस्तों यह कहा जा रहा है कि KT नाम की एक तंजीम है, कश्मीरी टाइगर्स उसका नाम है, उन्होंने ये अटैक किया है और उन्होंने इसके साथ साथ इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। तो दोस्तों, हमने इस चीज को सर्च करने की कोशिश की है, बट कहीं भी किसी भी अभी तक कश्मीरी तंजीम ने खुलकर इस पूरे के पूरे वाकये की जिम्मेदारी क्लेम नहीं की। जैसा कि इससे पहले अगर पाकिस्तान में कोई अटैक हो तो TTP या इस तरह की जो तंजीमें होती हैं वो जिम्मेदारी कबूल करती हैं, अपनी प्रेस रिलीज जारी करती हैं। इसी तरह अगर कश्मीर में इंडियन ट्रूप्स पर कोई अटैक होता है तो जो तंजीम अटैक करती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम करती है कि भाई हमने ये अटैक किया है। इससे पहले इंडियन मीडिया ने जो हिंदू पिलग्रिम्स पर अटैक हुआ था उसका इल्जाम लगाया था, आई थिंक TRF पर, द रेजिस्टेंस फ्रंट पर। लेकिन उसके बाद TRF ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये क्लेम किया कि हमने ये वाकया नहीं किया और ना ही हमने इन हिंदू पिलग्रिम्स पर कोई अटैक किया है, और इंडियन मीडिया हमारे बारे में जो भी हमारा नाम लेकर बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसी तरह अब भी इंडियन मीडिया में ये बात कही जा रही है कि कश्मीरी टाइगर्स ने ये अटैक किया है और उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। बट यहाँ एज बीइंग अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट हम आपको ये बता सकते हैं कि किसी भी कश्मीरी फाइटर मूवमेंट ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अभी तक ये अननोन है कि किन्होंने ये अटैक किया है। यहाँ कुछ लोग इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अटैक है इंडियन आर्मी पर, इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्वॉय पर, जिसकी वजह से पूरे के पूरे एरिया में इंडियन आर्मी के खासतौर पर जो कैंप्स है वहाँ खौफो हरास की सिचुएशन पाई जा रही है। इसके साथ साथ 8 जुलाई को ये अटैक होता है और 9 जुलाई को इंडियन मीडिया सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि एक पाकिस्तानी ड्रोन ने कृष्णा घाटी सेक्टर का जो LOC के नजदीक इंडिया की तरफ से कश्मीर में एरिया है, वहां उस पाकिस्तानी ड्रोन ने इन्वेड किया और सुबह 9:15 के करीब पाकिस्तानी ड्रोन इंडियन हदूद के अंदर जाता है और 10 मिनट तक उन BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडिया की हैं उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर होवर करता है। इंटेलिजेंस मालूमात कलेक्ट की जाती हैं और BSF की ट्रूप्स इस पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग करती हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग करने के बावजूद BSF ट्रूप्स पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन नहीं कर पाती हैं और पाकिस्तानी ड्रोन पाकिस्तानी साइड पर वापस चला जाता है। ये वो तमाम एक बयानिया है जो कि इंडियन मीडिया की तरफ से बनाया गया है, लेकिन इसकी किसी भी इंटरनेशनल मीडिया सोर्स की तरफ से या किसी थर्ड पार्टी सोर्स की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। ये वो वाकया है जो इंडियन मीडिया ने अभी तक रिपोर्ट किया है। अगर इस वाकये को भी देखा जाए तो यहाँ अगेन इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक फेलियर नजर आता है कि एक ड्रोन जो कि बेसिकली क्वाडकॉप्टर है और बहुत तेज उड़ भी नहीं सकता, वो 10 मिनट तक इंडियन एयर स्पेस में रहता है और उसके बाद बड़े आराम से वापस चला जाता है। इंडिया की मिलिट्री पोस्ट की तस्वीर लेता है, इंटेलिजेंस मालूमात कलेक्ट करता है और उसका इस तरह वापस चला जाना, ये इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग और उनकी प्रोफेशनलिज्म पर सवालिया निशान है।
और उसके साथ साथ जो स्मॉल एरियाज पर बेस्ड एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम्स का मैकेनिज्म होता है उस पर भी कि एक दूसरे मुल्क का ड्रोन आपके मुल्क में 10 मिनट तक बड़े आराम से रहता है, परवाज भरता है और वो वापस चला जाए, तो ये काफी शेमफुल एक न्यूज भी होती है और शेमफुल इंसिडेंट भी कंसीडर किया जाता है। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।